हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं बड़ा इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो है टोटल हमारे जो है इन जनरल 3 मेथड्स बताए जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 5 मेथड्स की बात करेंगे हम लोग, जिसमें आपका पहला जो मेथड है चार्जिंग बाई कंडक्शन। दूसरा जो हमारे पास मेथड है चार्जिंग बाई इंडक्शन। और थर्ड मेथड है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। फोर्थ हमारे पास मेथड है जो है बाई थर्मोनिक इमिशन। और फिफ्थ है बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चलिए पहले हम वन बाई वन सबके अबाउट डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो देखिए चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या होता है। इसमें कंडक्शन का मतलब आप बता दें, इसका मतलब होता है विथ कांटेक्ट, या इसी को हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। आर डायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें जो बॉडी होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। इसका मतलब हुआ, तो पहले से समझ लीजिएगा कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर आप एक जो है जैसे इसमें कोई एक बॉडी ले लिया, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में हमने क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी को ले आया। तो होगा क्या कि जब ये न्यूट्रल बॉडी है, जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसके पास क्या है, देखिए पॉजिटिव चार्ज है ना। तो इसमें से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। और जब इधर से इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो जाएंगे तो इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज को वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा ये इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे होगा क्या, रिजल्टिंग आप देखोगे कि यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये भी हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या हुआ, जब किसी भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को जब न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में ले आए, तो यहाँ से क्या, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी है तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन कम ही है, तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक नेगेटिव वाला ले आते हैं, अगर नेगेटिव वाला कोई जो है चार्ज जो है बॉडी, अगर हम किसी न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में ले आते हैं, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, इसको गेन कर लेगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन आपका इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो रिजल्टिंग क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है कंपेरेटिवली क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस मेथड में जो खास बात ये है कि जो है चार्जिंग बाय कंडक्शन में बोथ बॉडी जो है एक्वायर द सेम जो है टाइप्स ऑफ चार्ज। तो हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि इन कंडक्शन जो है बोथ बॉडीज एक्वायर
टाइप ऑफ चार्ज। इसका मतलब हुआ कि अगर पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में न्यूट्रल बॉडी ले आएंगे तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, और अगर आपका नेगेटिव चार्ज बॉडी कांटेक्ट में न्यूट्रल बॉडी ले आएंगे तो दोनों नेगेटिव चार्ज हैं। क्यों? चूंकि देखो यहाँ के सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ तो ही चले जाएंगे, यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा तो यहाँ पर बाकी इलेक्ट्रॉन तो एक्सेस रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन को अगर ये गेन कर लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को जब गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इसलिए भी नेगेटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ देखिए प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जब इससे लेगा तो यहाँ वाले पॉजिटिव को, कुछ पॉजिटिव को वो क्या करेगा, वो न्यूट्रल कर देगा, तो कुछ पॉजिटिव बचे रह जाएंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस कंडक्शन मेथड की खास बात याद रखिएगा कि इन कंडक्शन जो है बोथ बॉडीज रिक्वायर सेम टाइप ऑफ चार्ज, मतलब पॉजिटिव अगर ये हमारा चार्ज पार्टिकल है तो न्यूट्रल वाले को भी पॉजिटिव कर देगा, और अगर नेगेटिव है तो न्यूट्रल वाले को भी नेगेटिव कर देगा। ये चार्जिंग बाई आपका कंडक्शन है। अब आइए हम लोग बात करते हैं दूसरा जो मेथड हमारे पास है वो है चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन, देखिए चार्जिंग बाई इंडक्शन में क्या है कि इसको हम लोग बोलते हैं जो है विदाउट कांटेक्ट, इसको बोलते हैं विदाउट कांटेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर हम एक जो है चार्ज बॉडी ले आते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि अगर हमारा ये कोई पॉजिटिव जो है नेगेटिव चार्ज जो है बॉडी है, ये नेगेटिव चार्ज, और इसके पास में मतलब इसके नियरर कांटेक्ट में नहीं लाना है, इसके नियरर हमने कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी ए ले आए, कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी ए ले आए, ये न्यूट्रल है, कोई न्यूट्रल बॉडी अगर हम ए ले आएंगे तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव है तो क्या करेगा, इसके अंदर जो हमारे पॉजिटिव चार्ज होंगे उसको अपने तरफ ले आएगा, है कि नहीं। जो पॉजिटिव वाले चार्ज होंगे सब इधर चले आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे आपका, या यहाँ पे अगर पॉजिटिव ले लें, पॉजिटिव ले लीजिए और समझना आसान है, तो पॉजिटिव ले लेंगे तो ये क्या करेगा, नेगेटिव वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो, और पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, रिपल करेगा, ये रिपल करेगा। तो देखोगे कि हमारे जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज वो अलग अलग हो जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको बोलते हैं कि हमारे चार्ज क्या हो गए, पोलराइज हो गए। हम कहते हैं कि चार्ज क्या हो गए, पोलराइज हो गए। अभी देखिए पोलराइज हुआ है लेकिन अभी ये चार्ज नहीं हुआ है, न्यूट्रल बॉडी है ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन है, तो आपका तो टोटल चार्ज तो आपका रिमेंस 0 हो गया। तो लेकिन अभी ये सिर्फ क्या हुए, चार्ज अलग अलग हुए हैं। अब हमने क्या किया कि एक दूसरे बॉडी बी, न्यूट्रल बॉडी बी को ले आया हमने, ये भी न्यूट्रल है। अब हमने एक दूसरे बॉडी न्यूट्रल बॉडी बी को ले आया तो इसके पास भी क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा उससे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ये भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से इसके पास क्या है, न्यूट्रॉन लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। चूंकि न्यूट्रल जो बॉडी होगा उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे, तो जब इससे ले लेगा, और यहाँ पे याद रखिएगा इसको हटाना नहीं है, इसको जब यहाँ रखे रहेंगे तो ये नेगेटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव वाले को वो कहेगा तुम दूर रहो, तो इधर आपका रिपल किया रहेगा। तो ये जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को ये न्यूट्रल कर देंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आए तो यहाँ पे कैसा चार्ज बचा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों बॉडी को हम अलग अलग कर दें, ये हमारा बॉडी ए है और ये हमारा बॉडी बी है, अगर दोनों को अलग अलग कर दें तो यहाँ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि इस पॉजिटिव वाले चार्ज को हम यहाँ पे बनाए रखेंगे ताकि ये क्या करे कि इस पॉजिटिव वाले को उधर रिपल करे और ये इसको क्या करे, जो है न्यूट्रल कर दे। तो देखिए हमारा क्या, बॉडी ए और बी दोनों क्या हो गए, चार्ज हो गए, दोनों न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो गए। तो याद रखिएगा कि देखिए इसमें पोलराइज में एक भी कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पॉजिटिव है तो ये देखिए हमारा नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव के जो अपोजिट होता है वो हमेशा जो है अपोजिट पोलरारिटी का होता है। यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और जो उसके फर्दर अगेन होता है फिर देखोगे सेम होगा आपका।
देखिए एक मेथड आप इंडक्शन में, एक और भी मेथड है चार्ज करने का। एक दूसरा मेथड आपका ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, ये हमारा न्यूट्रल बॉडी, ये हमारा न्यूट्रल बॉडी है। इसके कांटेक्ट में अगर हम मान लीजिए कोई भी, अगर हम एक पॉजिटिव ही अगर हम मान लीजिए ले लेते हैं बॉडी, तो होगा क्या कि ये क्या करेगा, नेगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव वाले को उधर कर देगा। भाई ये पॉजिटिव लेंगे तो नेगेटिव को क्या होता है, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और उसको रिपल कर देगा। अब यहाँ पे अगर हम इसका कांटेक्ट किससे कर दें, हम इसका कांटेक्ट कर दें किससे, अर्थ से, अर्थ से कर दें। और अर्थ को बोलते क्या है आप जानते हैं, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का पूरा ओशियन है ना। तो होगा क्या कि देखोगे कि जब ये पॉजिटिव वाला यहाँ बनाए रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाले को रिपल करेगा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है पहुँच करके इसको क्या, यहाँ पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये क्या है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अरे भाई धरती माता है ना, धरती माता कहती है ना कि हम आपको देंगे, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिया। और जब इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये जितने पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को लेकर के वो न्यूट्रल हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज बचेगा, आपका नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो इस मेथड्स में भी देखिए क्या हुआ, ये कांटेक्ट में नहीं लाए, इस न्यूट्रल बॉडी को, इस चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में नहीं ले आए, विदाउट कांटेक्ट आपका चार्ज हो गया। इसी मेथड से आप चाहोगे तो आप यहाँ पे अगर नेगेटिव ले आओ तो ये पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ के जो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे वो कहाँ चले जाएंगे, वो आपके अर्थ में चले जाएंगे। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अगर देता है तो इलेक्ट्रॉन को लेगा भी। तो याद रखिएगा ये आपका क्या है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब चार्जिंग बाई इंडक्शन का मैं बता दूं सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, कंपटीशन में पूछा भी जाता है। जो आप स्मार्ट जो आप फोन को जो चार्ज करते हैं तो उसमें जो चार्जिंग होता है वो इंडक्शन के ही थ्रू होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू ही हमारा जो है उसकी चार्जिंग होती है। तो याद रखिएगा कि स्मार्टफोन किस मेथड से चार्ज होता है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ये बात हो गई। अब आइए हम लोग बात करते हैं जो तीसरा मेथड है। तीसरा मेथड है आपका चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। देखिए चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में क्या होता है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में जैसे अब याद रखिएगा, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में हम इंसुलेटर्स को चार्ज करते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए आपके कोई टू पर्टिकुलर बॉडीज हैं, इन टू पर्टिकुलर बॉडीज को हम रब करते हैं कि मान लीजिए बॉडी ए है, हमारा बॉडी बी है। तो ये दोनों मान लीजिए टू पर्टिकुलर बॉडी जब इनको रब करेंगे तो ड्यू टू रब करेंगे तो जो फ्रिक्शन होगा, अब फ्रिक्शन में मतलब क्यों होगा, चूंकि वहाँ पे काइनेटिक मोशन होगा, काइनेटिक ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी आपको। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है ड्यू टू फ्रिक्शन जो है कन्वर्ट किस में होगी, ये कन्वर्ट होगी थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी में, ये थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और थर्मल एनर्जी मतलब थर्मल का मतलब ही जानते हो, इसका मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी में, ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो आप जानते हो कि जब टू पर्टिकुलर बॉडीज को जब रफ करते हैं तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो बॉडीज होते हैं कुछ ऐसे, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सम एडिशनल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट जो है गेन करके अपने एटम के ऑर्बिट को छोड़ करके दूसरे एटम के ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं। तो होगा क्या कि जब दोनों बॉडीज को रफ करेंगे तो इनके आउटर मोस्ट के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए कुछ एनर्जी को गेन करने के बाद वो अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर दूसरे एटम के ऑर्बिट में वो जंप कर जाएंगे। तो मान लो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन कम हो गया, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो देख रहे हैं। तो इसमें आपको एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखोगे आपका जो है ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को अगर आप रब करिए सिल्क के साथ तो देखोगे ग्लास रॉड जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, सिल्क रॉड नेगेटिव। ऐसे आपका एबोनाइट रॉड को अगर हम लोग रब करें फर के साथ, फर या इसी को हम कहते हैं उलेन के साथ, तो
वुलन के साथ जब रब करेंगे तो देखोगे नेगेटिव चार्ज हो जाता है और आपका जो फर है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इस तरह से और भी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में देखोगे कि आपका जैसे चौक से हम लिख रहे हैं तो ये चौक इसमें चिपक जा रहा है, तो ये भी हमारा चार्ज का ही कॉन्सेप्ट है, फ्रिक्शन का ही कॉन्सेप्ट है। जब इसमें चाक और ब्लैक बोर्ड के बीच में जब फ्रिक्शन होता है तो ये चाक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए और ब्लैक बोर्ड के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो कम हो जाने मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है कि उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्शन, तो इसको क्या करेगा, चाक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए चौक इसमें चिपक जाता है। इसलिए आप चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हो। ये भी एक एग्जाम्पल किसका है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन से आपका चार्ज होता है। कॉम्ब वाला एग्जाम्पल है, हाँ, ड्राई हेयर के ऊपर जब आप कॉम्ब करते हो तो देखो भी कॉम्ब भी क्या करता है, हेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। क्यों, चूंकि कॉम्ब पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये आपका कहानी है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन का। आइए इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं, हमारा जो फोर्थ है हमारा जो है बाई थर्मोनिक इमिशन, या इसी को हम लोग कहते हैं बाई स्कैटरिंग इफेक्ट। देखिए ये क्या है, हमारा जो है थर्मियोनिक जो है इमिशन, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक मेटल है और ये कंडक्टिंग मेटल जानिए, मेटल कंडक्टिव होता है। तो एक हमारा कोई अगर मेटल है, इस मेटल को देखिए थर्मल का मतलब ही होता है हीट। यहाँ जानी रहे जो थर्म लिखा है, थर्म का मतलब ही होता है हीट, है ना। तो जब हम इसको क्या करते हैं, इस मेटल को जब हम लोग इसको हाई टेम्परेचर देते हैं, इसको जब हम लोग जो है हाई टेम्परेचर देते हैं, जब इसको हम लोग हाई टेम्परेचर देते हैं तो हाई टेम्परेचर पाने के बाद जो है इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने बताया था ना आपको कि भाई जब हीट मिलती है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या करते हैं, अपने एटम के ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे एटम में। तो जब इसको हीट मिलेगा डायरेक्ट, इसको वेरी हाई टेम्परेचर पे जब इसको हम हीट करेंगे तो इसमें से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इमिट। इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है इमिट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें से बाहर निकल जाएंगे तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये देखिए याद रखिएगा कि जो हमारा फोर्थ वाला जो मेथड पढ़ रहे हैं थर्मोनिक जो है इमिशन वाला, इसमें होता क्या है, इसमें सिर्फ हम किसी भी मेटल को हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं, इसमें हम नेगेटिव जो है चार्ज नहीं कर सकते। क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे तो इसके पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अच्छा, ये हम एक होता है इसमें आपका एक बात और याद रखिएगा, रेट ऑफ इमिशन। अगर हम रेट ऑफ इमिशन का मतलब बात होती है कि हाउ फास्ट, कितने जो है रेट से, कितने तेजी से हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल से बाहर निकल रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है 4 बातों पर डिपेंड करता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। पहला तो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। पहला आपका टेम्परेचर है, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर देंगे उतने ही तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर निकलेंगे। दूसरा होता है आपका सरफेस एरिया। आप जानते हो अगर एरिया कम है तो कम हीट मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स आपके कम निकलेंगे। एरिया अगर आपका ज़्यादा है तो ज़्यादा आपको जो है एरिया पे हीट मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके ज़्यादा निकलेंगे। इसका मतलब कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सरफेस एरिया कम है तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तीसरा आपका है नेचर ऑफ मेटल। तो नेचर ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा नेचर ऑफ मेटल क्या है। जैसे अगर हम नेचर ऑफ मेटल की हम बात करें तो जैसे हम ले लें आपका लिथियम ले लें, तो लिथियम में देखो कि इसका 3 होता है, तो इसका अगर हम लोग बनाएं अगर, तो इसमें देखोगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम का 11 होता है, इसका अगर हम लोग बनाएं तो क्या बनेगा, सोडियम का हो जाएगा ये, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और जो आउटर बचेगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
तो देखोगे कि आपका जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो आपका जो ऐसा जो है ऑर्बिट, इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह फुलफिल नहीं है, इनके बीच में जो आपका जो डिस्टेंस है वो कम है, और जब डिस्टेंस कम है तो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगा। और यहाँ देखो जो हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो हमारा कंप्लीट सेल में इलेक्ट्रॉन जिसमें फुलफिल नहीं है वो आपका काफ़ी दूर है। जब काफ़ी दूर है तो इसके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इसके कंपेरेटिवली कम होगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज़्यादा जो है रिलीज करेगा और इलेक्ट्रॉन को कम रिलीज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, नेचर ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो आपका सोडियम है कि लिथियम है, इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। समझ पा रहे नहीं, देखो इस न्यूक्लियस से ये हमारा जो है एक के बाद दूसरे वाले ही सेल में हमारा जो है इनकम्प्लीट वाला है, तो इससे हमारा काफ़ी पास है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा इनके बीच में। और ये देखो यहाँ पे 1 2 के बाद तीसरे नंबर पे हमारा जो है इनकम्प्लीट वाला जो है सेल है, इसका मतलब ये काफ़ी दूर हो गया तो इसके बीच फोर्स कम होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज कर देगा, ये रिलीज नहीं करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ये ज़्यादा आपका इमिट करेगा, ये कम करेगा। तो देखो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, सोडियम और लिथियम, है ना। उसके बाद होता है एक होता है कोटेड। कोटेड जो है मटेरियल क्या है, कोटेड मटेरियल, कोटेड मटेरियल मतलब हुआ किसी भी मेटल के ऊपर जो हम परत देते हैं, परत, वो किस चीज़ का परत हमने दिया है, क्योंकि ये हमारा परत भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने में हेल्प करता है। तो मैं बता दूं, जैसे इसके ऊपर अगर ये परत जो है जो इसके ऊपर कोटेड है, अगर वो अगर हमारा जो है बेरियम ऑक्साइड है, अगर वो बेरियम ऑक्साइड है तो बता दें बेरियम ऑक्साइड का जो परत होती है, जो लेयर होती है, जो कोटेड वाला होता है पोर्शन, ये इस केस में ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा रिलीज करता है। इसका मतलब अगर बेरियम ऑक्साइड का अगर हम उसमें कोटेड कर देंगे मेटल के ऊपर तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोटेड मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन किस रेट से बाहर निकल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो थर्मोनिक इमिशन है उसमें इमिशन में किस रेट से इमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स किस रेट से निकल रहे हैं, वो 4 बातों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, नेचर ऑफ मेटल और कोटेड ऑफ मेटल, किस चीज़ से ये कोटेड है। ये नाम याद रखिएगा, बेरियम ऑक्साइड से अगर कोटेड है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। अब आइए हम लोग पांचवा जो है मेथड्स की बात करें हम लोग, तो पांचवा जो हमारे पास मेथड है बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जैसे इसमें हमारा कोई भी सपोज कीजिए कि अगर हमारा मेटल है, इस मेटल के ऊपर जब हमारा क्या होती है जो है फोटान रेज या इसी को हम कह सकते हैं आर यूवी रेज, है ना। फोटान रेज या यूवी रेज जिसके ऊपर जब हमारी फॉल करती हैं इस मेटल के सरफेस पर, तो इससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है आपके इमिट होने लगते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आपके इमिट होते हैं, इमिट उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी भी मेटल के ऊपर जब फोटो रेज या यूवी रेज या लाइट, इसी को हम लाइट भी कह सकते हैं, लाइट, है ना, जब इसके ऊपर हम लोग फॉल कराते हैं तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, इमिट हो जाते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो जो है इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस वाले मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो है किसी भी मेटल को सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं। तो बाई कंडक्शन, बाई इंडक्शन, बाई जो है फ्रिक्शन, हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी को हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जो है बाकी जो लास्ट के 2 मेथड बताया, इसमें हम किसी भी जो है मेटल को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं। आई होप आपका आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।